मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की एक यूनिवर्सिटी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है यूएस पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के बारे में है। मैं इससे पहले कि मैं यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर पे डिटेल से बात करूँ, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस पोजीशन से पहले जो पोजीशन मैंने अवेल किया, इससे पहले मैंने यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर सिक्योर किया था और मेरा वीज़ा भी हो गया था, इवन टिकट भी हो गई थी। और उस दौरान मैंने एक और पोजीशन के लिए अप्लाई किया और अभी मैं पाकिस्तान में ही था। 1 महीना रहता था मेरी फ़्लाइट से, तो एक प्रोफ़ेसर ने पोजीशन अनाउंस की थी और मैंने अप्लाई किया था और अल्लाह पाक का लाखों अरबों एहसान है कि वो पोजीशन मुझे मिली। और फिर मैंने दोबारा से सारा वीज़ा प्रोसेस किया, टिकट कैंसिल कराई और सारा कुछ किया और J1 से F1 वीज़े पे मैं फिर दोबारा इसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर्स के तहत ऑबर्न यूनिवर्सिटी में पीएचडी इन फिशरीज एक्वाकल्चर एंड एक्वाटिक साइंसेज में पोजीशन सिक्योर की थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ का, क्योंकि प्रोफेसर की अप्रोच से लेकर एचईसी के फाइनल अवार्ड लेटर तक मेरा सारा ही एक्सपीरियंस है। इवन वीज़ा सारा कुछ, एचईसी के जितने भी एसओपीज़ हैं, एडमिशन में जितनी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, सारा कुछ मेरी एक्सपीरियंस है। तो आज की एक शॉर्ट सी वीडियो में मैं उसको बताऊंगा आपको। मुझे बहुत से दोस्त रब्ता कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं आपको बता देता हूँ। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं यूएस पाक नॉलेज कॉरिडोर की। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत स्टूडेंट्स जो हैं यूएसए में आकर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। उसकी जो फंडिंग है वो हायर एजुकेशन कमीशन को करेगा। इससे पहले यूँ होता था, इसकी 3 कैटेगरीज थी जब मैंने अप्लाई किया था, कैटेगरी 1, 2 और 3। अब इसकी 2 कैटेगरी हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें आपको टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है। जब आप टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आपकी सारा कुछ बिल्कुल फ्री होता है। आपकी फंडिंग, आपकी इंश्योरेंस, सब कुछ, इवन वन टाइम टिकट भी आपको एचईसी देता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आपको 51 टू 300, पहली में टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरी में 51 टू 300 क्यूएस रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना होता है। और उसमें बाकी सब कुछ वही है, लेकिन ट्यूशन फीस की एक रेंज है। $12,000 पर एनम जो है ना ट्यूशन फीस एचईसी पे करता है। अच्छा, जब आपके पास $12,000 एचईसी पे कर रहा है आपकी फीस, तो उस टाइम जो प्रोफेसर होते हैं वो और ग्रेजुएट स्कूल होता है वो अपने तामन से एक दूसरे से बातचीत करके आपकी फ़ीस को लेस कर देते हैं, या जो फ़ीस होती है वो डिपार्टमेंट अपने फ़ंड से पे कर लेता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे, आप अपने प्रोजेक्ट के अलावा प्रोफेसर के प्रोजेक्ट भी काम करेंगे, आप एक लैब का हिस्सा होंगे, तो प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट होता है। वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है उसकी, जो टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जब होना कोई बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ जो है क्यूएस रैंकिंग की, उसमें एडमिशन लेना कोई छोटी बात नहीं है। और वहाँ पे जो प्रोफेसर होते हैं वो आम प्रोफेसर नहीं होते, बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं। उनके पास बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसको एचईसी ने पार्शियल स्कॉलरशिप लिए दिया है, बट मैं ये कहता हूँ कि कोई इशू नहीं है। आप किसी भी प्रोफेसर से अपनी फ़ी वेव ऑफ करवा सकते हैं। मैंने ऑबर्न यूनिवर्सिटी से पहले ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। उनके प्रोफेसर के साथ मेरी बात भी हो गई थी और उसने यही कहा था कि जो एक्स्ट्रा फीस होगी आई विल डू, मतलब अपने बात कर लेंगे हम ग्रेजुएट स्कूल से। लेकिन किसी वजह से मैंने उसको आगे नहीं किया था और आई प्रेफर ओबर्न। उसकी वजूहत थी, ऑल्दो स्टेट इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी। फिर मेरा टिकट हो गई, सब कुछ हो गया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है तो मैंने वो अवेल की, दोबारा वीज़ा रीअप्लाई किया, J1 से F1 वीज़ा किया। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। बहुत से लोग बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन वो चीज़ों को सर्च नहीं करते। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपने प्रोफेसर को अप्रोच करना है। किस तरह से, मैं अब आपको अपनी स्क्रीन पे लिए चलता हूँ कि आपने किस तरह से प्रोफेसर को अप्रोच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखना है टॉप 300 यूएस 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 वर्ल्ड रैंक यूएस यूनिवर्सिटीज़। सो ये देखें, टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं जो कि यूएस रैंकिंग में हैं। आपने इनको जो है ओपन करना है और यहाँ पे आएंगी जी, ये देखें, ये भी ऑल रिजल्ट्स। यहाँ पे सारा आपने देख लेना है, कौन सी हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, एमआईटी है, जितनी भी यूनिवर्सिटी आ रही है आप देख लें। कैलिफोर्निया येले यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया है, सारी यूनिवर्सिटी आपको यहाँ आ गई हैं। और आपने अब, कॉर्नेल है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब आपने
फॉर एग्जांपल कॉर्नेल है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को यहाँ से कॉपी करना है और आपने लिखना है बायोलॉजी फैकल्टी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में आगे लिस्ट ऑफ बायोलॉजी एंड फैकल्टी मेंबर, यहाँ पे आप आगे आपने यहाँ के क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फैकल्टी मेंबर्स आ जाएंगे। ये देखें, ये लॉरा है, एंटोमोलॉजी की है और इस तरह से ये हिस्ट्री के सारे जो है आपको यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट और प्रोफेसर और आगे उनकी ईमेल आ गई है। अब आपने करना क्या है, मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। द रियल स्टोरी, जनवरी 16 2022, जब मैंने एक प्रोफेसर जिसका नाम डेब्रूस्की था, मैंने उसको ईमेल की और मैंने लिखा होपफुली यू विल बी इन गुड हेल्थ। मैंने लिखा मेरा नाम ये है, पाकिस्तान से हूँ और मैं यूएस नॉलेज कॉरिडोर से आपके साथ बात करना चाहता हूँ। मैंने ये लिंक भी दिया। उसके बाद मैंने कहा कि जी मैं आपकी लैब में और आपकी सुपरविजन में पीएचडी करना चाहता हूँ। मैंने अपना बताया कि मैंने एमफिल किया। मैंने आगे लिखा एमफिल, क्योंकि यहाँ पे मास्टर होता है, तो मैंने उनको लिखा कि भाई जो एमफिल है 18 ईयर का है। उससे पहले मैंने बीएस किया, अंडर ग्रेड किया 16 ईयर का जूलॉजी में, और मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं और मेरी ये पब्लिकेशन है, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मेरी ये एक्सपर्टीज़ हैं। और फिर मैंने लिखा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी सीवी अटैच की। ये जो मेरी सीवी थी, थोड़ी सी 5 पेजेस की सीवी थी, मैंने ये अटैच की। ईच कंप्लीट डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी। अब उसका रिप्लाई आया, मैंने ईमेल की उसको 5:38 और उसका रिप्लाई कितने बजे आया, 8:29 पे। कहता है यूर क्रीडेंशियल्स लुक गुड, आई विल बी हैप्पी टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप फ्रॉम पाक यूएस एजेंसी, कीप इन टच, हेल्दी एंड प्रॉस्पर न्यू ईयर। तो उसने फिर मुझे अपनी सीवी भेजी और उसने मुझे सीवी में बताया मेरी ये एक्सपर्टीज़ है, जबकि मैं इसको ऑलरेडी कर चुका था। फिर मैंने उसको कहा थैंक यू सो मच सर, आई एम हैप्पी दैट यू रिप्लाइड मी टू बैक एंड विलिंग टू एक्सेप्ट मी एज योर पीएचडी स्टूडेंट। As before contacted you, I visit your profile, your experience looks amazing to me, and I'm very keen to do PhD under your supervision। फिर मैंने उसको एचईसी के बारे में बताया, एचईसी का स्कॉलरशिप तो ये है, सारा कुछ है। सो फिर जो है ना डब्रूस्की ने मुझे रिप्लाई किया और उसने मुझे बड़ी डिटेल होती गई है और सारा कुछ उसने मुझे बताया। और उसके बाद उसने एक एडमिशन काउंसलर को, टेलर को उसने साथ में सीसी किया। उसने कहा कुड यू प्लीज कंटेक्ट दिस कैंडिडेट एंड प्रोवाइड हिम विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एडमिशन टू SENR ग्रेजुएट स्कूल। ये स्कूल था कोई इनका, उसका नाम SENR की जो है ना एब्रीविएशन से बनता है। तो मैंने उसको डब्ल्यूएसकी को सारा कुछ बताया, ये चीज़ें चाहिए, और उसने मुझे भी सारा कुछ बताया कि सारा कुछ ये है। और फिर इस तरह से मेरी जो है मैं उसको किया और मुझे पोजीशन मिली, और आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो देखा किस तरह से मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी सर्च की और अपने प्रोफेसर जो रेलिवेंट था उसको सर्च किया, और फिर उसको जब ईमेल की तो उसने मुझे कितना अच्छा रिप्लाई किया। मैंने एक बड़ी डिटेल्ड ईमेल लिखी। उस दौर में चैट जीपीटी नहीं था, मैं खुद लिखना पड़ती थी और बड़ा टाइम लगता था। अब तो आपके पास चैट जीपीटी है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। प्रोफेसर को फाइंड आउट करने में चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करने में सारी चीज़ों का आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं। कोई प्रोफेसर ऐसा क्वेश्चन पूछे जो बड़ा ट्रिकी हो, हमें तो बहुत सोचना पड़ता था, किसी से हेल्प लेना पड़ती थी, लेकिन आपका ये है कि आप लोग ले सकते हो चैट जीपीटी से हेल्प। तो इस तरह से आप प्रोफेसर को ईमेल करें। अब स्टूडेंट्स कहते हैं जी अगर प्रोफेसर ने हमें एक्सेप्ट कर लिया तो अब आगे क्या करेंगे, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, जब प्रोफेसर ये जान लेता है कि वो आपके साथ, आपकी सीवी के साथ सेटिस्फाई है और वो उसके पास फंडिंग का भी इशू नहीं है, क्योंकि फंडिंग तो आप लेकर आ रहे हैं खुद और आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, तो वो जब आपको एक्सेप्ट करता है, साथ में वो आपको फिर सीसी कर देता है ग्रेजुएट स्कूल को, जो एडमिशन काउंसलर होता है, जो आपके एडमिशन को डील कर रहा होता है, वो उसको सीसी करता है। जब वो उसको सीसी करता है तो डेफिनेटली वो आप एक लूप में आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर से आप ख़त्म, फिर आप ग्रेजुएट स्कूल का जो बंदा सीसी आपको कर रहा है, आप उसके साथ कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो जब आप उसके साथ कांटेक्ट में होते हैं तो डेफिनेटली वो सारा कुछ आपको गाइड करता है, सारा कुछ करता है। फिर उसमें सीसी आप करते रहते हैं प्रोफेसर को, लेकिन उसका ज़्यादातर वो सुकून से ही रहता है, क्योंकि उसको पता है कि चीज़ें हो रही हैं। फिर कहीं अगर प्रॉब्लम हो, कुछ हो, या प्रोफेसर आपको खुद ईमेल कर देता है या आप उसको कुछ अरसे में ईमेल करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा कुछ है, जब प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेता है, एक और बात है, फिर आपको आइट्स और GRE
डिपेंड्स करता है, आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। फिर प्रोफेसर आपको सपोर्ट करता है। तो ये जो है एक चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था। फिर एचईसी की बात आती है, व्हाट शुड वी डू आफ्टर दिस एचईसी। एचईसी को आपका एडमिशन लेटर चाहिए। पहले एचईसी हेड टेस्ट भी लेता था, शायद अब है या नहीं है, नो मैटर उसकी लास्ट डेट कब है, इससे एचईसी को कोई कंसर्न नहीं है लास्ट डेट के बारे में, ठीक है। एचईसी को अगर कंसर्न है तो आपके एडमिशन के बारे में है। जब आपका एडमिशन हो जाता है टॉप 50 यूनिवर्सिटी में या टॉप 300 यूनिवर्सिटी में, फिर आप एचईसी को एक ईमेल लिखते हो, उनके पोर्टल में अप्लाई करते हो, सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, और फिर एचईसी को थोड़ा सा पुश भी करना होता है क्योंकि पाकिस्तानी इदारे थोड़ा सा स्लो चलते हैं। उसके बाद जब एचईसी आपको कंडीशनल लेटर देता है, एक कंडीशनल लेटर देता है, उसके अवार्ड लेटर, उसके बाद वो आप उसके यूएस यूनिवर्सिटी को देते हैं, वो आपका फिर वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस दौरान में आपको फाइनल अवार्ड लेटर लेने के लिए एचईसी के साथ एक एग्रीमेंट करना होता है, 6 और 10 मिलियन का होता है। तो 6 और 10 मिलियन का वो आपको करना होता है। जब आप उसको एग्रीमेंट करते हैं तो फिर एचईसी आपको अवार्ड लेटर देता है, फाइनल अवार्ड लेटर देता है, आपका वीज़ा हो जाता है और आप यूनाइटेड स्टेट्स आ जाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त यूनाइटेड स्टेट में इसी कैटेगरी में पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं भी पढ़ रहा होता शायद, अप्रॉक्सीमेटली मेरी पीएचडी होने वाली होती, लेकिन मैं इस जो पोजीशन को जिसमें मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे मैं जिस लैब में बैठा हूँ, इसको ज्वाइन करने के लिए मैंने मज़ीद वेट किया और मेरा 1 साल यहाँ पे वेटिंग में हुआ। लेकिन वो होता है अल्लाह पाक की अपनी एक एसओपीज़ हैं, अल्लाह पाक का एक अपना प्रोसेस है चीज़ों का। तो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ इस बारे में। होपफुली आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। मेरा यही है कि आप लोगों को किसी का भी फ़ायदा हो जाए। तो मैंने आपको एक चीज़ करके दिखाई, सर्च करके दिखाई, ईमेल दिखाई और किस तरह से कम्युनिकेट होता है और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सारा कुछ दिखा दिया। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपने उन तमाम दोस्तों को भेजिए जो पीएचडी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको कोई पोजीशन नहीं मिल रही। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।